जन्म के कहे तो वो तो भोग के आया ना। अब जब मानव देह मिला है तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। तो आज प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, दूसरे को दूध भी नसीब नहीं होता है। अब जन्मते उसने कौन से कर्म किए? पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया। अब कौन से कर्म रह गए थे? इसीलिए ये बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगता है, उसको दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। आज आम का बीज आप बो और कल कहो मुझे इसमें से पपीता चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आम का बीज बोया है तो उसमें से आम ही मिलना है। आम के बीज से पपीता क्यों नहीं मिलता है? तो यही कहेंगे भाई, आम के बीज की विशेषता अलग है, पपीते के बीज की विशेषता अलग है। दोनों बीज की विशेषता अपनी अपनी है। जबकि धरनी वही है, खाद वही है, सूर्य की रोशनी वही है, पानी वही है, सब कुछ पांचों तत्व एक जैसे मिल रहे हैं, फिर भी एक बीज से दूसरा फल नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह मनुष्य आत्मा का बीज अलग है, जानवर आत्मा का बीज अलग है, कीड़े मकोड़े का बीज अलग है। तो एक बीज से दूसरा फल कैसे मिलेगा? इसलिए वहां वो जाकर के अपने कर्मों का फल नहीं भोगता, मनुष्य योनि में रह करके ही उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हाँ, मनुष्य जीवन जो है जानवर जैसा हो सकता है या जानवर से भी बदतर हो सकता है। कि आज एक जानवर भी कचरे के डब्बे से अपना खाना खा रहा है और एक मनुष्य भी वहां से अपने खाने का इंतजाम करने का प्रयत्न करता है, और उस समय वो कुत्ते उसको हड़काते हैं। तो जानवर से बदतर जीवन है या जानवर जैसा जीवन है। जानवर योनि में नहीं जाता है, मनुष्य योनि में ही, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि है। भगवान ने जन्मते ही उसको बुद्धि दी है ताकि वो समझ सके कि मेरे जीवन की क्वालिटी क्या है, और अगर उसको सुधारना है मुझे, तो मुझे ही अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना होगा। इसलिए कहा कि इस कर्म से, स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म यानी पुण्य, पुण्य जो अर्जित होता है वो इतना अधिक हो जाता है कि जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। इसीलिए मनुष्य को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इतना पावरफुल ये कर्म